चिकन जो है वो 200 रुपए, चिकन जो है वो 200 रुपए, चिकन खाएं। चिकन जो है वो 200 रुपए, चिकन जो है वो 200 रुपए, चिकन खाएं। किचन से आवाज चिकन कुकड़ू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू। दाल वाल छोड़े, चरखा और कड़ाही खाएं, तिक्के शिक्के उड़ाएं। मुर्गी पर तमाम सेल्स टैक्स और ड्यूटीज खत्म कर दी गई हैं। 260 रुपए फी किलो की दाल मांस छोड़ें, 200 रुपए फी किलो चिकन पकाएं। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का आवाम को मुफ्त मशवरा। देख ओ भाई, देख इस हुकूमत ने नहीं बनाई। अपने आप से पूछे। मैं उनको चैलेंज करता हूं, एक पेनी का एसेट मेरा बाहर निकाल के दे, आई विल रिजाइन फ्रॉम पॉलिटिक्स फॉर एवर। चीन से वो सिल्क मंगा के नहीं बेचता, ये स्मगल नहीं करता उनकी तरह। चीन से रेशम स्मगल नहीं करता। इल्जाम लगाने वालों को चैलेंज करता हूं कि मेरा एक भी पैसा बैरून मुल्क साबित करे, मुस्तफी हो जाऊंगा। गलत इल्जामात लगाने वालों को अदालत लेकर जाऊंगा। इस ऐवान को धरनों या सड़कों की सियासत में न उलझाएं। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का शेख रशीद को करारा जवाब। शेख रशीद को दुआ भी दी कि अल्लाह करे शादी हो जाए। इमरान खान ताहरुल कादरी के धरने स्क्रिप्टेड थे। धरनों से जमहूरियत और मुल्क को नुकसान पहुंचा। पानामा लीक्स पर उस हद तक नहीं जाएंगे कि तीसरी कुव्वत को मदाखलत का मौका मिले। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। वकीलों के दलाइल से लगता है जो इल्जामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त है। दहशत गर्दों के इलाज से मुताल्लिक केस में अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। बाकी मुल्जिमान की दरखास्त से जमानत पर फैसला बाद में दिया जाएगा। मेरी दरखास्त मुस्तरद और बाकियों की मुलतवी, बात समझ नहीं आई। हवा ऊपर से आती नजर आ रही है। डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू। ज़ेरे तफ्तीश मुल्जिमान की वीडियो जारी करना गैर कानूनी है। मुकदमात का फैसला अदालतों में होना है, मीडिया ट्रायल से नहीं। सिंध हुकूमत तहकीकात करके जिम्मेदारों का पता चलाए। विफाकी वजीर दाखिला का पेमरा को भी खत लिखने का ऐलान। क्या खून सफेद हो गया है? कराची में पानी के झगड़े पर भाई ने भाई की जान ले ली, भतीजा भी मारा गया। फायरिंग करने वाला खुद भी शदीद जख्मी। लाहौर में जायदाद के तनाजे पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। पेशावर में भाई गैरत के नाम पर भाई के हाथों मारा गया। मुक्के घुसे लाते, कराची के मकामी अदालत का अहाता रेसलिंग रिंग में तब्दील हो गया। दो खानदानों के दरमियान तसादुम में फरीकैन ने एक दूसरे पर ताक ताक कर निशाने लगाए। दोनों के वुकला भी मैदान जंग में उतर आए। पुलिस ने बीच बचाव करवाया। 6 दिन की बंदिश के बाद पाक अफगान तोरखम सरहद खोल दी गई। शहरियों की आमदरफ्त और तिजारती सरगर्मियां बहाल। बॉर्डर पर तामीर होने वाले नए गेट को शहीद मेजर अली जवाद चंगेजी के नाम से मंसूब कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सिर्फ कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगानों को दाखिले की इजाजत दी जा रही है। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहां? माँ दुनिया छोड़ गई, बाप को पहचानता नहीं। कराची के नन्हे अब्दुल्ला से अदालती हुक्म पर वालिद की पहली मुलाकात। अब्दुल्ला को बाप से ज्यादा खिलौनों में दिलचस्पी रही। बाप चुपचाप लफ्ते जिगर को देखता रहा। अदालत ने दूसरी मुलाकात के लिए 2 जुलाई का वक्त दिया। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के हल्के NA 110 का गुमशुदा इंतखाबी रिकॉर्ड मिल गया। 3 पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड अभी नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेंसिक ऑडिट के लिए रिकॉर्ड नादरा को भिजवा दिया। मुतल्लिका जिम्मेदारों के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
इस हल्के से तहरीक इंसाफ के उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। हम MQM की तमाम विकेट्स गिरा चुके हैं, ग्राउंड खाली हो चुका है। फारूक सत्तार आपके लिए बड़ी विकेट हो सकती है, हमारे लिए उनकी अहमियत नहीं। मुस्तफा कमाल। अनीस कायम खानी कहते हैं जल्द विकेट्स भी गिरेंगी और कराची में नए ऑफिस भी खुलेंगे। MQM के कुछ लोगों को पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन उनके नाम नहीं बताऊंगा। मुझे महसूस ये हो रहा है कि वजारत दाखिला को अयान अली से PR हुआ है, लेकिन वजारत दाखिला को ये फ़र्क करना चाहिए कि ये PR बिलजबर है या PR बिलरज़ा है। लगता है वजारत दाखिला को अयान अली से प्यार हो गया है, इसीलिए अदालती हुक्म पर भी उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। JUI के सेनेटर हाफिज हमदुल्ला ने वजारत दाखिला को मशवरा भी दे डाला, बोले प्यार बिल जबर नहीं करना चाहिए। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। बरतानिया में फतह के झंडे गाड़ने का मिशन लिए शाहीनों का दस्ता लाहौर से इंग्लैंड रवाना। कौमी क्रिकेट टीम 4 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 खेलेगी। रवानगी से पहले हुआ खिलाड़ियों का सेल्फी सेशन। PCB की मोहम्मद आमिर को दौरे के दौरान मुश्तिल ना होने, अजनबियों से दूर रहने और इनकिसारी का मुजाहरा करने की हिदायत। और सबसे पहले बात होगी चिकन की। चिकन 200 रुपए किलो है तो 260 की दाल माश क्यों खा रहे हो भाई? दाल का पीछा छोड़ो, चिकन के पर काटो, गोश्त बनाओ, मजे से खाओ। हम नहीं कह रहे जनाब, ये वजीर खजाना इसहाक डार ने आवाम के खजाने को बचाने का तरीका आज बताया है। आवाम को सस्ती मुर्गी खाने, दाल माश से जान छुड़ाने का मुफ्त मशवरा दिया है। मुर्गी की कीमत दाल माश से कम है तो आवाम माश की दाल क्यों पकाते हैं, मुर्गी क्यों नहीं भूनते? मेरा ख्याल है ये अपने हल्के में कहे कि चिकन खाएं। किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू कू। चिकन पुलाव, चिकन कढ़ाई, चिकन बोटी, चिकन हलीम, चिकन बिरयानी, चिकन नहारी, चिकन कबाब, चिकन बुखारी, चिकन मुगलाई, चिकन पराठा, चिकन बर्गर, चिकन रोस्ट, चिकन सब्जी। ओह, पेट फुल हो गया। और कितनी डिशेस चाहिए चिकन बनाने के और कितने आइडियाज दें? जब मेन्यू सामने है, रेसिपी गूगल पर है और मुर्गी कम कीमत में दुकान पर है, तो फिर माश की दाल क्यों पका रही हैं? चिकन जो है वो 200 रुपए, चिकन जो है वो 200 रुपए, चिकन खाएं। अरे भाई, ये हम नहीं कह रहे, वजीर खजाना बता रहे हैं कि आपके खजाने में मुर्गी खरीदने से कम और दाल माश खरीदने से ज्यादा कमी होगी। माश की दाल की बात की है कि 260 रुपए है। मेरा ख्याल है ये अपने हल्के में कहे कि चिकन खाएं। गवर्नमेंट ने उस पर तमाम सेल टैक्स, तमाम ड्यूटीज को खत्म किया। वो 200 रुपए चिकन जो है वो 200 रुपए जो है वो एवरेज कॉस्ट जो है वो है। माश की दाल की कीमत सुनकर आप माश की दाल के आटे की तरह ऐठें। इससे पहले नरम नरम चिकन मलाई बोटी बनाएं और सस्ती चिकन के महंगे मजे उड़ाएं। रह गई माश की दाल, तो इससे फिलहाल दही बड़े बनाएं। वजीर खजाना इसहाक डार के मशवरे पर अवाम ने क्या रद्द-ए-अमल दिखाया, जरा आप भी देखिए। मुर्गी कहाँ दिखाएंगे? बंदे कारोबार होगा, आमदनी होगी तो बंदा मुर्गी भी खाएगा, दाल भी खाएगा। हकीकत बता रहा हूँ कि पूरे साल में मैंने कभी अपने बच्चों को एक दिन गोश्त नहीं खिलाया। गरीब के लिए तो वो दाल और चिकन पहुँच से दूर है। तो चिकन जो रेट वो बता रहे हैं 200 रुपये किलो, वो तो पंजाब में मिलता है, यहाँ पे तो 200 का मिलता ही नहीं है चिकन। उन्होंने बोला है कि दाल महंगी है और मुर्गी खाओ। मुर्गी कहाँ से खा सकते हैं यार, जब पैसे नहीं है दाल के कहाँ से? मुर्गी भी महंगी है, दाल भी महंगी है, पाकिस्तान में बहुत महंगाई है और हर तरफ चिकन ही चिकन। के बाद खबर है कि इसहाक डार ने आज ये भी कहा कि वो चीन से रेशम स्मगल नहीं करते। इल्जाम लगाने को चैलेंज करते हैं कि उनका एक भी पैसा बैरून मुल्क साबित करें, मुस्ताफी हो जाएंगे। गलत इल्जामात लगाने वालों को अदालत लेकर जाएंगे। इस ऐवान को धरनों या सड़कों की सियासत में न उलझाएं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने शेख रशीद को करारा जवाब दिया। शेख रशीद को दुआ भी दी कि अल्लाह करे उनकी शादी हो जाए।
भाई देग इस हुकूमत ने नहीं बनाई, अपने आप से पूछे। मैं उनको चैलेंज करता हूं, एक पेनी का एसेट मेरा बाहर निकाल के दे, आई विल रिजाइन फ्रॉम पॉलिटिक्स फॉरएवर। चीन से वो सिल्क मंगा के नहीं बेचता, ये स्मगल नहीं करता उनकी तरह। कौमी असेंबली में आज दिन तो बजट की बहस समेटने का था, लेकिन अपोजिशन की तनकीद और शेख रशीद की तीरंदाजी से वजीर खजाना का सबर जवाब दे गया। पहले शेख साहब की ईंटों का जवाब पत्थर से दिया और फिर अपोजिशन को भी बताया कि कर्जों की देग इस मुल्क में किसने पकाई। शेख रशीद ने वजीर खजाना पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने अपना खजाना मुल्क से बाहर छुपा रखा है, जिस पर इसहाक डार ने सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया। इस हाउस में बहुत लोग हैं जिनके बाहर बहुत एसेट्स हैं और उसमें मेरा नाम भी, उनका जी डार साहब भी है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, एक पेनी का एसेट मेरा बाहर निकाल के दे, आई विल रिजाइन फ्रॉम पॉलिटिक्स फॉरएवर। मैं चीन से वो सिल्क मंगा के नहीं बेचता, ये स्मगल नहीं करता उनकी तरह। जिक्र शेख रशीद का हुआ तो लगे हाथों इमरान खान का मामला भी साफ हो गया। बदउनवानी के इल्जामात पर कहा कि अगर एक कतरा भी हराम साबित हो गया तो मुझ पर सियासत हराम। एक ऑनरेबल मेंबर, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, इज द लीडर ऑफ ए पार्टी। When he gave a statement, my son has served 5 billion rupees damages notice to him. I am not going to take any nonsense from anybody. डार साहब आज सारा हिसाब चुकाने के मूड में थे। कर्जों के बढ़ते बोझ पर कहा कि कशकोल की देख किसने दम पर रखी, ये सवाल मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। भाई देख इस हुकूमत ने नहीं बनाई। 1947 से जून 99 तक इस मुल्क का टोटल कर्जा 3000 अरब था और जब हम वापिस आए हैं यही कर्जा जो है वो 12,000 अरब से बड़ा है। जब हम वापस आए हैं जून 13 में, उसका हिसाब मुस्लिम लीग नून से मत पूछे, अपने आप से पूछे या जनरल मुशर्रफ की हुकूमत से पूछे। डार के मुखालिफिन पर एक के बाद एक वार चले। जहां खबर बनाने के लिए लूज टॉक का इल्जाम आयद किया, वहीं ये मशवरा भी दे डाला कि ऐवान को धरनों या सड़कों की सियासत में न उलझाया जाए तो बेहतर होगा। और कौमी असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान और ताहिरुल कादरी के धरने स्क्रिप्टेड थे। धरनों से जमहूरियत और मुल्क को नुकसान पहुंचा। पैनामा लीक्स पर इस हद तक नहीं जाएंगे कि तीसरी कुव्वत को मौका मिले। पनामा लीक्स के मामले पर इस हद तक नहीं जाएंगे कि तीसरी कुव्वत को मदाखलत का मौका मिले। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में मेहमान बने तो अपोजिशन की हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। हम उस हद तक नहीं जाएंगे कि हम किसी और को बुला लें या किसी और के कंधे पे, जैसे हमने 88, 90, 93 में हमने देखा। खुर्शीद शाह ने यह भी इंकिशाफ किया कि इमरान खान और ताहिरुल कादरी के धरने स्क्रिप्टेड थे। इन धरनों से जमहूरियत और मुल्क को नुकसान पहुंचा। पिछले धरने तो स्क्रिप्टेड थे ना, इमरान खान साहब और कादरी साहब के। मुझ पे बहुत लोग नाराज थे। नहीं, स्क्रिप्टेड तो थे ना। मुझ पे बहुत लोग नाराज थे। क्यों नाराज थे? जिससे शुरू में आपने कहा कि मैं ढाल बन के खड़ा हो गया, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो स्क्रिप्टेड थे, नशेड़ी थे। और इमरान खान साहब और कादरी साहब के उन धरनों का पार्लियामेंट को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फायदा हुआ या नुकसान? बहुत नुकसान हुआ। खुर्शीद शाह ने तो अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, लेकिन कल पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने में साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के अहम रहमान खोसा, अल्लामा ताहिरुल कादरी के धरने में दीगर जमातों के रहनुमाओं के साथ बनफ्स नफीस शरीक हुए थे। और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सानेहा मॉडल टाउन का मुकदमा फौजी अदालतों में चलाने का मुतालबा कर दिया है। तहरीक के सरबराह का कहना था कि वजीर आजम को मुल्की सलामती की कोई फिक्र नहीं, मुल्की बागडोर हुक्मरानों के बेटे बेटियों के हाथों में है। लाहौर में धरने की शुरा से खिताब करते हुए ताहिरुल कादरी ने एक बार फिर सानेहा मॉडल टाउन के कसास का मुतालबा किया। सरबराह अवामी तहरीक का कहना था कि पहले धरने के दौरान आर्मी चीफ राहील शरीफ ने FIR कटवाई, इंसाफ भी वही ला। मेरे नजदीक तो जनरल राहील शरीफ जिन्होंने मजलूमों की दादरसी करके FIR कटवाई वही इंसाफ दिलाए, फौजी अदालत के जरिए इंसाफ दिलाए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना था कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, रमजानुल मुबारक की वजह से धरना मुलतवी कर रहे हैं। जब भी लगा कि इंसाफ की फराहमी में रुकावटें डाली जा रही हैं, दिनों के नोटिस पर इससे बड़ा धरना देंगे। ये धरना हम इसको मुलतवी कर रहे हैं। इंसाफ जिस लम्हे पता चला इंसाफ और किसास नहीं मिल रहा, किसी एक लम्हे में एक हफ्ते के नोटिस पर इतना बड़ा धरना बुला सकते हैं कि लाहौर और पाकिस्तान की पिछली तारीखें भी भूल जाएंगे लोग। अवामी तहरीक के सरबराह ने हुक्मरान जमात पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा
कि हुक्मरानों ने कंट्री टू कंट्री नहीं फैमिली टू फैमिली ताल्लुकात कायम किए। पाक अफगान बॉर्डर पे फायरिंग भी इत्तेफाकिया नहीं। पाक अफगान बॉर्डर पर पिछले 70 साल में इस तरह कभी फायरिंग नहीं हुई थी। 70 साल की तारीख में इस तरह फायरिंग नहीं हुई थी। यह हादसा हुआ है और यह हादसा मेरा ख्याल है इत्तेफाकी नहीं है। अवामी तहरीक के एहतजाजी धरने में पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। और अभी आपको खबर दें डॉक्टर आसिम केस की। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ दहशतगर्दों को इलाज की सहूलत फराहम करने से मुतालिक मुकदमे में दायर दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। देखिए इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर की रिपोर्ट। दहशतगर्दों को इलाज की सहूलत फराहम करने से मुतालिक केस की समाअत पर डॉक्टर आसिम, वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, कादिर पटेल और अनीस कैम खानी भी अदालत में मौजूद थे। इस मौके पर अदालत ने डॉक्टर आसिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि दीगर मुल्जिमान के वकला ने सिर्फ डॉक्टर आसिम के हक में दलाइल दिए, जिससे ये लगता है कि डॉक्टर आसिम पर जो इल्जामात लगाए गए वो सही हैं। अदालत ने मजीद समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी करते हुए उस्मान मुअज्जम की दरख्वास्त जमानत और दीगर मुल्जिमान की जमानत में तौसीक की दरख्वास्तों पर फैसला भी 19 जुलाई तक मुअख्खिर कर दिया है। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद डॉक्टर आसिम नाखुश नजर आए और अपने वकला से अदालती फैसले की तस्दीक शुदा नकूल जल्द हासिल करने की हिदायत की। जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे एक्यूज्ड और जिनके बारे में ये कहा गया था कि शायद डॉक्टर आसिम ने उनकी मदद की है या उनको एड एंड अबेट किया है उनके साथ, तो उनके बारे में कोई ना कहा गया इस ऑर्डर के अंदर और ना उनके बारे में कोई ऑर्डर पास हुआ। डॉक्टर आसिम ने पेशी के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारा केस सिर्फ GIT पर बना दिया गया है। अदालती फैसले की नुकूल लेकर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। आपको बताएं कि कराची सिटी कोर्ट में पेशी पर आए मुल्जिमान आपस में लड़ पड़े। लड़ने वालों में खवातीन भी शामिल थी। तसादुम के बायस सिटी कोर्ट का F ब्लॉक मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। सिटी कोर्ट में पेशी पर आए मुल्जिमान आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ने वालों में मर्द और खवातीन भी शामिल थी। तसादुम में खवातीन और मर्दों में हाथापाई, लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल देखा गया। तसादुम के बाद सिटी कोर्ट का F ब्लॉक मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। अब ये केस लड़ने नहीं दे रहे, यहाँ कोर्ट में आ रहे हैं हम लोग, तो हमारे पर कर रहे हैं बदमाशी। मैं अकेला यहाँ पे जेंट्स आया हूँ, मेरी भाभी है, भाभी की सहेली है, भाभी की अम्मी है। इन लोगों का रोजा है, जाती कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये कोई तरीका है? मैं खुद दूंगी अपने, मेरा बेटा मुजरिम होगा तो। इन्होंने पूरे आईओ को पैसे खिलाए, FIR तैयार करवाई। हम लोग यहाँ पे 3 पेशी हमारी लग चुकी है। वो हमारे जुबैर मुझे धमकियाँ देता है। SHO सिटी कोर्ट सुलेमान मेमन के मुताबिक मुल्जिम कबीर उर्फ राजू को आज शनाख्त परेड के लिए पेश किया गया था। मुल्जिम को मुतासरा बच्ची ने शनाख्त कर लिया था। शनाख्त परेड के बाद मुल्जिम और मुद्दई में तल्ख कलामी हुई और नतीजा झगड़े की सूरत में निकला। SHO सिटी कोर्ट के मुताबिक दोनों फरीकैन से दरखास्तें वसूल कर ली गई हैं। मजीद कार्रवाई जारी है। और अब ये दिल हिला देने वाली खबर, कराची में पानी के लिए खून बहने लगा और खून भी सगा खून। पानी पर हुए झगड़े में भाई और भतीजा हलाक और एक भाई और 2 भांजे जख्मी हो गए। देखिए इस बारे में जीशान शाह की रिपोर्ट। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में गैर कानूनी मिनी हाइड्रेंट के मालिकान 2 भाइयों के दरमियान झगड़े ने एक भाई और भतीजे की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों में हाइड्रेंट की मिल्कियत के मामले पर तनाज़ा पहले से चल रहा था। हफ्ते को दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद में दोनों के बच्चे भी शामिल हो गए। दोनों तरफ से असलहे का इस्तेमाल किया गया और एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में 50 साल अब्दुल्ला और इसका बेटा 25 साल अब्दुल वहाब मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि इनका भाई कदीम खान और फताउर रहमान सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया, जबकि इनके 2 भांजे आसिफ और सईदुल्ला भी फायरिंग से जख्मी हुए। कारोबारी अपना आपस में तनाज़ा था, कारोबार अलग था इनका आपस में, लेकिन ये अपना जायदाद का तनाज़े के चक्कर में आपस में फायरिंग किया इन्होंने।
पुलिस के मुताबिक मौके से 9 mm का 1 और 30 बोर के 9 खोल बरामद हुए हैं। दोनों लाशें वर्षा के हवाले कर दी गई हैं, जबकि पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, फरहान इलियास और साथी रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। और लाहौर के इलाके कहना में भी भाई का खून सफ़ेद हो गया और इसने जायदाद के तनाज़े पर तेज़ धार आले के वार करके अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाक़या कहना के नवाही मोजा हलूकी में पेश आया, जहां 2 भाइयों इमरान और वसीम में जायदाद का तनाज़ा था। इमरान ने तेज़ धार आले से वसीम को कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस ने वसीम की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। और पेशावर के इलाके हयाताबाद में 2 रोज़ अफगान शहरी के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। परवेज को कत्ल करने वाला उसका अपना भाई ही निकला। हयाताबाद पुलिस के मुताबिक 2 रोज़ पहले हयाताबाद में अफगान बाशिंदे परवेज को कत्ल किया गया। पुलिस ने 48 घंटों के दौरान कातिल को गिरफ्तार कर लिया, जो मकतूल का सगा भाई निकला। मुलजिम खालिद ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मुलजिम खालिद का कहना था कि उसे अपनी बीवी और परवेज के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा था। मुलजिम का कहना है कि उसे अपने भाई को कत्ल करने का कोई अफसोस नहीं है। और अभी बात करेंगे कराची के अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला अपने बाबा से मानूस नहीं, अजनबियत आंखों में लिए अब्दुल्ला ने आज अदालत में अपने वालिद से पहली मुलाकात की। देखिए इस बारे में ये रिपोर्ट। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे के छोड़ गया, तू कहाँ? अब्दुल्ला, जिसकी आंखें हर लम्हा अपनी माँ को ढूंढती हैं। बाप कौन है, क्यों इतना वक्त इससे नहीं मिला? अब्दुल्ला अभी इतना बड़ा तो नहीं कि ये सवाल अपने बाबा से पूछे कि जब मेरा दिल चाहता खेलने का तो आप कहाँ थे? जब मेरा दिल चाहता कि मैं भी मजबूत हाथ थाम कर अकड़ कर चलता तो तब आप कहाँ थे? शायद यही दूरी बाप बेटे के इस रिश्ते में नजर आ रही है। चौधरी इकबाल अब्दुल्ला से फैमिली कोर्ट में पहली मुलाकात के लिए अपने साथ खिलौने भी लाए, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला की आंखों से अपने लिए अजनबियत खत्म नहीं कर पाए। बच्चे मोहब्बत की ज़बान खूब समझते हैं। चौधरी इकबाल खिलौने तो साथ लाए, लेकिन अब्दुल्ला के साथ खेलते नजर नहीं आए। उम्मीद की जा रही है कि यूं ही मुलाकातें होती रहीं तो अब्दुल्ला भी अपने खूनी रिश्तों से ऐसे ही मानूस हो जाएगा जैसे ईदी सेंटर के अमले से है। अब्दुल्ला तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, वही दुनिया जहां कभी इसकी ममा इसकी साथी थी। अब्दुल्ला ने अब ये मोहब्बत ईदी सेंटर की रजिया में ढूंढ ली है। अदालत आया भी तो रजिया की ही गोद में। कैमरामैन सज्जाद हुसैन और साथी रिपोर्टर अमीन अनवर के साथ उनीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ईदी होम गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवा रहा है। इस्लामाबाद में 3 बच्चों के वरुसा की तलाश शुरू की तो लगन ने ईद घर वालों के साथ मनाने के सपने भी भूल लिए, मगर आज पूरी होने में शायद कुछ देर है। देखिए कंवर जैदी की रिपोर्ट। घर जा रहा हूँ अपने माँ बाप से मिलके, अपने माँ बाप से इधर ईद नहीं मनाऊंगा, अपने माँ बाप के साथ ईद मनाऊंगा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। ये है लगन मसीह, दिल में है ईद घर वालों के साथ मनाने की ख्वाहिश। ईदी होम की टीम जुड़वा भाइयों लगन और सागर को वालिदैन से मिलवाने निकली तो साथ था माशूक भी। तीनों बच्चों की तो जैसे ईद हो गई। जहन में कुछ नकूश और कुछ यादें बाकी हैं और इन्हीं के सहारे बच्चों ने की रहनुमाई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कई चर्च भी छान मारे। लोगों ने सर पर दस्ते शफकत तो रखा, मगर वालिदैन का पता ना बता सके। बच्चे मासूमियत से एक दूसरे की तरफ देखते रहे और थक हार कर वापस ईदी होम का रुख करना पड़ा, मगर इनके वालिदैन की तलाश जारी है। ईदी होम ने दरख्वास्त की है कि कोई भी इन बच्चों के वालिदैन को जानता है तो जरूर बताए। कैमरामैन खलीक अहमद और साजिद तारिक के साथ कंवर जैदी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी आपको खबर दें, JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं लगता है वजारत दाखिला को अयान अली से प्यार हो गया, इसीलिए अदालती हुक्म पर भी उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।
मुझे अंदाज़ा ये है, मुझे महसूस ये हो रहा है कि वज़ारत दाखिला को अयान अली से PR हुआ है, लेकिन वज़ारत दाखिला को ये फ़र्क करना चाहिए कि ये PR बिलजबर है या PR बिलरज़ा है। मेरे ख्याल में वज़ारत दाखिला PR बिलजबर की कोशिश कर रहा है, वज़ारत दाखिला PR बिलजबर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अयान अली के लिए कबूल नहीं है। अब राज की बात क्या है दोनों के दरमियान, ये तो या अयान अली बता सकती है या वज़ारत दाखिला बता सकती है, मेरे पास ये इल्म गैब नहीं है। और अभी अच्छी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय आम नामंजूर, पाकिस्तानी आम आवे ही आवे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी आम के लिए मंडी खोल दी है, भारत को इनकार कर दिया है। पाकिस्तान से 10 टन सिंधड़ी आम की खेप पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। अभी आपको ये ताज़ा तरीन खबर दें कराची से, जहां नैब की 2 टीम्स ने साबिक सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान की निशानदेही पर डिफेंस में छापे मारे हैं। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज की नुमाइंदा सनोविया चौधरी से। सनोविया, क्या क्या नैब की टीम्स ने इन छापों में, क्या गिरफ्तार किया है किसी को? बिल्कुल, देखिए ये आज नैब कोयटा और नैब कराची की टीमों ने जो वो मुश्तरका कार्रवाइयां की हैं डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में, जहां मुश्ताक रईसानी की निशानदेही पर जो है वो डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए। ये बताया जा रहा है कि नैब जराए ने ये इस बात की निशानदेही की कि 1 दर्जन से जायद असासे जो है वो मुश्ताक रईसानी की निशानदेही पर बरामद किए हैं, जिनमें जो है वो लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां हैं और बंगले भी हैं। नैब जराए का ये कहना है कि 1500 गज पर तामीर किए गए ये बंगले थे करोड़ों रुपए मालियत के, जो कि करप्शन के जरिए कमाया गया पैसा था। उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बंगलों और गाड़ियों में की गई थी, जिसके बाद जो है वो नैब और कोयटा और कराची की टीमों ने आज मुश्तरका कार्रवाइयां करते हुए ये तमाम गाड़ियां जो है वह कब्जे में ले ली गई है और ये चेक किया जा रहा है, मजीद छापे मारे जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि और किस तरह से करप्शन से कमाया गया पैसा जो है वो कहां कहां पर छुपाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सनोविया चौधरी। और अभी आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के खात्मे के बाद तोरखम बॉर्डर आमद रफ्त के लिए खोल दिया गया। सिर्फ कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगानियों को आने की इजाजत दी गई। बॉर्डर पर तामीर होने वाले नए गेट को शहीद मेजर अली जवाद चंगेजी के नाम से मंसूब कर दिया गया। देखिए काजी फजल